हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से ईडूबीज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो बात की वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट की पे बात की, जैसे सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन की बात की, उस पर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये बात की। ये जो बैच हमारा है ये स्पेशली जो चलाया जा रहा है वो सी टेट यूपी टेट ऐसे एग्ज़ामों के लिए है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ और भी चीज़ों में हेल्प करेगा, बट स्पेशली ये बैच इन्हीं के लिए चलाया जा रहा है। तो इसके सिलेबस के अनुसार अभी जो हम नेक्स्ट आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एक जो हमारा भारत का जो भूगोल है, जो भारत का मैप दिखता है वो एक्चुअल में आज जैसा पहले ऐसे था या नहीं था, कैसे ये कई पार्ट में बटा हुआ था, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है इस पे, इसका जो स्ट्रक्चर ये वाला है ये कहाँ पे स्थित है और ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता रहता है कि ये भारत जो हमारा है वर्तमान में, ये जो ग्लोब है, अर्थ है, पृथ्वी है, उस पे कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व वो आता है। अभी उस पर हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि बात हो रही है हमारी कि भारत की जैसे कैसे हिमालय से कब आया, हिमालय का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। और भारत का जो ओल्ड जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, क्या हिमालय वाला पार्ट है या जो साउथ वाला पार्ट, दक्कन जिसको बोलते हैं दक्कन प्लेटू, वो वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं को ये जो एक एक क्वेश्चन बने हुए हैं इस सब को एक एक करके डिस्कस करूंगा और उस पर बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कहाँ पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में है, ठीक है। ये देखिए हमने एक ग्लोब बनाया है, इस पे ग्लोब पे, ये ग्लोब पे देखिए, सॉरी, ये देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे हमारा स्थित है। ये देखिए हमारा देशांतर का ये है। तो हमें भी पता है कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ का होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो हमारा जो ये भारत है वो कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व में स्थित है। दिख रहा है ना। अगर ये रीजनिंग आप पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि ये वाला हिस्सा इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का। तो ग्लोब पे कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में ये स्थित है, ठीक है। और देखते हैं इसका जो, अब जाहिर सी बात है कि भारत जो हमारा स्ट्रक्चर इसका जो वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके जो अक्षांश हैं, ठीक है, उसका भी एक विस्तार होगा कि कितने से कितने के बीच में है। तो देखिए थोड़ा सा इस पे देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ हर मेन लैंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, और इधर 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। ये मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये इसकी ये दूरी मैं बता रहा हूँ कि ये वाला किस पे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर 37 हो जाएगा, 37 और 6 और नीचे 8, ये वाला जो हिस्सा है। वहीं देखिए, वहीं हिंदी में मैंने थोड़ी सी कर दी है। भारत एक विशाल देश है जिसकी मुख्य भूमि अक्षांश इतने से लेके इतने पे के बीच में फैली हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो देशांतर है, जो इसके टाइम की बात करते हैं, जो देशांतर रेखाएं होती है, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं हैं सारी, ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे करके हैं ये क्या है, देशांतर है। और ये ऐसे ऐसे जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसकी बात करते हैं, ये कितने पे है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा किसके कितने बीच में है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो टोटल एरिया है, भारत जो हमारा है उसका टोटल एरिया की बात करें तो ये कितना है, ठीक है, 3287, मतलब 32,87,263, ठीक है। आप मोटा मोटा ऐसे भी याद रख सकते हैं, 32 लाख आप ऐसे कर सकते हैं, 32 87
ऐसे भी याद रखें, और 263 अगर याद नहीं हो रहा तब भी आप ऑप्शन में क्लिक कर जाएंगे वहाँ पे, बट आप ओवरऑल याद हो जाए तो और भी अच्छा है। तो 32, 87, 263 ये इसका जो टोटल एरिया है हमारे जो भारत आज का दिखता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये क्या है कि ये जो अक्षांशीय और देशांतर, ये जो विस्तार इसका है वो कितना है, ये इस पे बात कर रहे हैं। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और अक्षांश के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग कितनी, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है, 3224। ये वाली जो लंबाई पूछ रहा है वो कितना है, 3224 है। ठीक है, साथ ही साथ ये पूछ रहा है देशांतर, ये बता रहा है कि देशांतर की जो ये है, जो इधर से इधर ये वाली जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2933। तो ये भी ये फैक्ट है, ये सारी चीजें 2933। ठीक है, और भी ऐसे इसके जो फैक्ट हैं, तो इसके मैंने बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी दिशा में कहाँ पे स्थित है, और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात हो गई, डिग्री की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके भारत में जो हमारा है, ये देखिए स्ट्रक्चर है हमारा भारत का, ये इसका ये पार्ट है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इधर गुजरात, और इधर है यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं किबुथु, और यहाँ पे गौर माता। ठीक है, और इधर बोलते हैं इसको इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। ठीक है, ये इधर उत्तर, मैंने इसमें अभी बता दूंगा। और इसकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये रेखा है वो 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री, ये कहाँ से, ये पूरे जो भारत है, पूरा जो इंडिया है उसको क्या करती है, 2 पार्टों में डिवाइड करती है। क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि जो 23.5 डिग्री है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, वो कहाँ कितने राज्यों को काटते हुए निकलती है। ठीक है, तो इस पे आप देखिएगा कि ये देखिए, मैंने इस पे ये नंबर अपने आप इसमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी दिया हुआ है गुजरात, MP। ठीक है, गुजरात हो गया ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, इधर हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड भी टच करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट। यहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट में कोई एक दे देगा तो वहाँ पे शायद आप थोड़ा सा हो जाए, तो याद रखिएगा वहाँ पे कौन कौन से हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। ये देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ये क्या करती है, भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। साथ ही साथ ये क्या है, एक चीज मैं और इसमें बताना चाहता हूं आपको कि जो कर्क रेखा है वो क्या होता है, जैसे एक कोई फिगर है क्या, इसे बता देता हूं। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया कुछ, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23.5, और नीचे भी 23.5। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वाला जो रीजन होता है इसके और इसके बीच वाला, ये कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। ये क्या होता है, हीट सरप्लस रीजन होता है। अब भारत, चूंकि ये जो रेखा है वो यहाँ पे भारत है, मतलब कि यही बीच से निकल रहा है ना, ये देख रहे हैं, ये बीच से ही क्रॉस कर जा रहा है। तो भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है वो होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय, और जो ऊपर वाला भाग होना चाहिए, ये वाला थोड़ा सा ये ठंडा होना चाहिए। बट क्या होता है कि यहाँ पे हिमालय का ये है, तो ये भी हिस्सा थोड़ा सा, ये भी हिस्सा गर्म ही रहता है। ठीक है, ये इसका विस्तार है। तो ये इसको डिवाइड जब पर्सनल इसमें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब करते हैं तो क्या बोल देते हैं कि ये 23.5 डिग्री देश के मध्य से गुजरती है, भारत की मुख्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका जो उत्तर वाला भाग है वो उपोष्ण हो जाता है, जबकि और भी जो वर्ल्ड के जो हैं, जो कर्क रेखा के उत्तर में आते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो शीतोष्ण हो जाते हैं। बट ये उपोष्ण है, क्योंकि ये वाला हिस्सा
इस हिस्से को, जो ये हिमालय है, वो जो पश्चिम से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उसको ये रोक देता है, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म रहता है, साथ ही साथ ये वाला भी गर्म रहता है, तो इसको उपोष्ण बोल देते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा आप भारत का जो स्ट्रक्चर इसको जानते रहिए। साथ ही साथ इसमें देखिए इसका जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। कौन कौन से हैं, ये रहे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये दोनों लास्ट के त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इसका एक और होगा देशांतर। तो ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमें पता है कि ये लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं देशांतर रेखा। बिल्कुल, ये सारी चीजें ये फैक्ट ही पूछेगा। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जब ये वाली बात हो गई तो ये वाली कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए यहाँ पे तो जो इलाहाबाद का जो नैनी है वो वाला हिस्सा, वहाँ से ये गुजरती है। ठीक है, यूपी की बात करें, साथ ही साथ ये अपना इधर ये छत्तीसगढ़ है, ये वाला हिस्सा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये सारे हैं जहाँ से ये गुजरती है। देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्टेड, कब ये हमारा जो टाइम है वो कब हमें स्वीकार किया था। ठीक है, तो 1 सितंबर 1947 को हमने अपना लिया था भारतीय मानक समय। साथ ही साथ जो ग्रीनविच है उससे क्या है, ये 5.5 घंटा कितना है, आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। और जो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उससे क्या है, 5.5 घंटा वो उससे पीछे है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ग्रीनविच ये कहाँ पे है, ये लंदन में है, इससे क्या है 5.5 घंटा आगे है हमारा जो टाइम, ये वाला जो। ठीक है, कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो 5 राज्यों से होके गुजरती है। कौन कौन सा हो गया, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश। और ये वाला देखिए थोड़ा सा यहाँ से एमपी का भी टच हो रहा है, तो याद रखिएगा एमपी, और छत्तीसगढ़ तो जा ही रहा है, उड़ीसा भी हो रहा है, और नीचे आंध्र प्रदेश हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश को काट के जो बनाया गया है ये वाला, ये टच नहीं करता है। ठीक है, अभी भी आंध्र प्रदेश को ही ये काट के निकलती है। तो ये चीज़ें आप बेसिक से इसका पता होना चाहिए आपको, कितने राज्यों से। तो देशांतर रेखाएं हो गई, भारत में कहाँ से गुजरती हैं, अक्षांश रेखाएं हो गई, कहाँ से गुजरती हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो हमारा जो भारत का जो भूभाग है वो विश्व में कितने % को कवर करता है, जो विश्व का टोटल एरिया है, जो अभी हमने बताया 32,87,263। तो वो टोटल एरिया जो है हमारे विश्व का जो 2.4% है, इतना एरिया भारत कवर करता है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से देखें तो इसका पोजीशन जो है वो कौन सा है, 7वां नंबर है। ठीक है, वहीं पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, पॉपुलेशन में कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी मैंने इस पर थोड़ी सी बात की थी, इस पर फैक्ट भी थोड़ी सी देख लें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये राज्य की बात करें तो ये देखिए अपना हो गया, ये लद्दाख वाला रीजन हो गया, ये जम्मू कश्मीर जो दोनों पार्ट में हो गया है। ठीक है, और ये अपना हिमाचल हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये उत्तराखंड हो गया, ये तो यहाँ पे ऐड हो गया जो नेपाल का ये हिस्सा है, ये अपना यूपी हो गया। तो ये आप ऐसे एक राज्य का भी देख लीजिएगा किधर से किधर क्या है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, ये क्रम आपको याद रखिएगा। और साथ ही साथ उनका उत्तर दक्षिण ये एक अरेंज करने का भी आप याद रखिएगा, कैसे उसको अरेंज करें। ठीक है, ताकि अगर कहीं ये राज्यों का क्रम मिलाने को कर दे या नॉर्थ ईस्ट से कोई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे तो आप कर लेंगे
यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके उसको आप वहीं पे इंडिकेट करिए, उसको लिख लीजिए मैप में, ठीक है। तो उससे आपको आसानी होगी पूरे भारत को समझने के लिए। देखिए क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि आप पहले भारत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसकी जो मृदा है उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है, कुछ अलग नहीं करेगा कि वो कुछ नया लेके आ जाए। जो भारत का जो चीज़ें घट रही हैं यहाँ पे, जो चीज़ें, जो मौसम यहाँ पे जो बदलाव दिखा रहा है, वो सब चीज़ें ही इसको एक क्वेश्चन के रूप में देता है, ठीक है, वहीं से निकाल के देता है। तो इसके कुछ जो पॉइंट है वो देखते हैं 20 में। जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया, इंदिरा, जो साउथ का जो नीचे वाला एकदम पार्ट है, ये वाला नहीं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, जो ये अंडमान निकोबार है वो वाला जो पार्ट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंडिया, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, महान निकोबार पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है कि जो हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, कौन से, अब ये चूंकि उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर इसके बाद निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, तो ये पता होना चाहिए कि किस पे है, महान या बड़ा निकोबार पे है, ठीक है, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ये, क्लियर है। साथ ही साथ इसका जो वेस्टर्न, जो इसका पश्चिमी बिंदु है, जिसको गुहार मोती, कई नाम इसका आता है, जिसे गुहा मोती या गुहार मोती भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये वाला जो गुजरात का ये वाला जो पॉइंट है, इस पे ये लास्ट जो इसका पॉइंट है, उसके बाद समुद्र आ जाता है, तो वो वाला जो हिस्सा उसी को बोलते हैं गुहार मोती, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। वही साथ साथ इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो, ये हमारा देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, इस यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कीबीथू, ठीक है, कीबीथू, ये इसका पूर्वी पॉइंट हो गया और ये इसका पश्चिमी पॉइंट हो गया। ये बार निकोबार इसका हो गया कौन सा, दक्षिणी, और इंदिरा कॉल बोलते हैं यहां पे है, उसको बोल देते हैं उत्तरी पॉइंट, ठीक है। साथ ही साथ इसके एक और फैक्ट आप याद रखिए, देखिए इसका जो नॉर्दर्न उत्तर वाला पॉइंट हो गया उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। वहीं इसका जो लोवेस्ट पॉइंट, जो भारत का जो सबसे नीचे की जमीन को होगी, भूभाग कौन सा भूभाग है, जो समुद्र तल से भी नीचे है, तो वो केरल में एक जगह है कुट्टनाड, ठीक है। वो क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी हाइट देखे हैं आप, कहीं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि समुद्र तल से इतना 200 मीटर ऊंचाई पे है, समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पे है। तो वो जो क्या होता है, वो एक मापक है, ठीक है, कि समुद्र स्तर से ये वाला एरिया कितनी ऊंचाई पे है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो समुद्र से भी, यानी माइनस की बात हो रही है, -2.2 मीटर, मतलब इससे भी ये नीचे है। तो क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि ये सबसे नीचे का बिंदु है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। वहीं इसका जो सबसे ऊंची बिंदु भारत की कौन सी है, जाहिर बात है माउंटेन का कोई पीक होगा, ठीक है, तो वो कौन सा है, K2, यह जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो याद रखिए 8611 मीटर, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अभी इस पे और भी बात करेंगे, अभी जब माउंटेन पढ़ाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या K2, जैसे ओवरऑल भारत में कौन हाइट में ज़्यादा है, या हिमालय पे कौन सबसे ज़्यादा है, और भारत में स्थित हिमालय पे कौन ज़्यादा है। तो ये थोड़ी थोड़ी से जो टर्म्स है वो आपको समझना होगा, वहीं से ही वो क्वेश्चन बना लेगा, और आप ओवरऑल कहीं पे थोड़ा सा भी गलत कर जाएंगे। तो बेसिक सा है, अगर उसको थोड़ा सा भी आप जानकारी रखेंगे तो आसानी से उसको टिक कर जाएंगे, ठीक है। वहीं इसका जो आप याद रखिए कि जो इसकी जो भारत जो हमारा है उसका जो सबसे ज़्यादा जो सीमा किससे है सटा हुआ है, कौन सा कंट्री है, तो वो लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वो है हमारा किससे है, बांग्लादेश से, ठीक है। इस कितना है, 4000, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ये अब देख रहे हैं, ये रहा। अब ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये
अब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है इसलिए ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हो जाता है। और सबसे कम की बात करें तो किसका है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो बाउंड्री हमारा शेयर करता है कौन सा है, वो अफगानिस्तान है। वो ये जो पीओके वाला हिस्सा है वो यहाँ पे देखिए ये वाला टच कर रहा है, तो बहुत छोटा सा है, 163, कितना है, 163 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे शेयर करता है और सबसे कम बाउंड्री किससे शेयर करता है, ठीक है। हमारा जो देशांतर रेखा कब उसको अडॉप्ट किया गया, तो वो याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखता है, बहुत कम पूछा गया है तो कहीं शायद पूछ ले। चलिए इसमें कितने ऐसे भारत के जो, अब जाहिर बात है कि ये जो एरिया है ये समुद्र से सटे हुए हैं, सबके सब समुद्र से लगे हुए हैं, तो कितने ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं, वो किसी समुद्र से नहीं टच हैं, तो वो देखिए हैं 5 हैं। कितने, 5 हैं। कौन कौन से, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला हो गया मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, देख रहे हैं कहाँ पे है ये वाला हिस्सा, मैं यहीं पे इंडिकेट कर रहा हूँ सबको, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। दूसरा हमारा हो गया इसमें छत्तीसगढ़, ये भी देखिए कहीं से भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़। और इसके बाद हो गया हरियाणा, ये HR से इंडिकेट कर रहा हूँ, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा। और झारखंड, झारखंड कहाँ पे है, बिहार से कटा हुआ पार्ट जो है यहाँ से बनाया गया ये वाला हिस्सा झारखंड। साथ ही साथ एक जो नया बना है वो है तेलंगाना, TL से कर रहा हूँ इसको इंडिकेट। ये हो गए 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट हैं जो कोई भी समुद्र या किसी और अदर कंट्री से टच नहीं होते। जैसे अभी यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये नेपाल से टच होता है, ठीक है। वहीं इधर जम्मू कश्मीर करें तो ये भी देखो इधर पाकिस्तान से, उधर चाइना से टच होता है। ये देखो इधर पंजाब, गुजरात, ये भी टच करते हैं, गुजरात ये वाला भी हिस्सा देखिए यहाँ पे टच करता है, राजस्थान ये भी टच करता है। ये 5 ऐसे हैं जो ना किसी समुद्र से टच होते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से बेसिक से उठाता है, आप उठा के प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप देख लीजिए, चाहे वो टेट हो, यूपी टेट हो, ज्योग्राफी का जो बेसिक पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन उठाता रहता है, जो अभी मैं बताया हूँ एक एक डाटा। साथ ही साथ इसमें कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी जो ये जो तट रेखा है, मतलब ये समुद्र से टच है, तो जो राज्य की बात जब करेंगे तो इसमें आ जाएगा अपना 9 राज्य आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा की बात करें, ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा हुआ है, ये तो अभी एक UPPCS RO में भी पूछा हुआ था, तो और भी छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछ सकता है ये। तो इसमें गुजरात सबसे, इसकी जो एरिया ये सबसे ज़्यादा समुद्र से टच होता है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा ये टच है, तो सबसे नंबर 1 पे गुजरात आ जाता है। 9 राज्य हैं, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ सबको। गुजरात आपका हो गया, इसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये वाला हिस्सा गोवा, आप क्रम में आप लिखते जाइए। इसके बाद आपका कर्नाटक ये वाला, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अभी मैं एक ऐसे करके फिर ऐसे बना रहा हूं, ऐसे ही आप कर लीजिए, इंडिकेट भी करिएगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, इसके बाद अपना उड़ीसा ये वाला हिस्सा, ये आंध्रा तो यहां तक है। इसके बाद अपना उड़ीसा हो गया, और लास्ट में वेस्ट बंगाल जी, ये वाला, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके ऐसे इंडिकेट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो करता है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा अपना है, ये गुजरात है। इसके बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री है समुद्र से लगी हुई, तो वो है हमारी
आंध्र प्रदेश की, ठीक है, पहला ये है और ये दूसरा है जिसकी सबसे ज्यादा है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमारा तमिलनाडु है। तो ये तीन कम से कम आप याद रखिए क्रम में कि किसकी सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है, ठीक है। साथ ही साथ इस पे जो बेसिक और बात कर लें कि क्वेश्चन कहां से और बना लेता है। देखिए, तीन ऐसे राज्य कौन से हैं जिनकी जो इंटरनेशनल किसी और अदर कंट्री से उनकी जो बाउंड्री शेयर होती है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। जैसे देखिए, एक तो हो गया अपना जम्मू कश्मीर, ये वाला, ये पूरा ओवरऑल मान लें, ठीक है। अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन आप इसकी बात करें फिजिकल में जब यूनियन टेरिटरी से पहले, तो ये क्या किससे, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, इससे भी टच हो रहा है, अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है और इधर चाइना से भी टच हो रहा है। तो तीन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हो गए जहाँ से वो टच हो रहा है। साथ ही साथ इसमें देखिए नेक्स्ट जो है वो अपना सिक्किम, ये देखिए, ठीक है, ये सिक्किम है छोटा सा, ये देखिए नेपाल से टच हो रहा है और ये भूटान से टच हो रहा है और ये चाइना से टच हो रहा है। जो तिब्बत वाला एरिया है अब वो चाइना के अधिकार में है, उससे टच हो रहा है, ठीक है। एक आप और भी देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल, देखिए ये किससे किससे टच हो रहा है, तो याद रखिएगा ये इसका जो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये नेपाल से भी टच हो रहा है, बाकी ये बांग्लादेश से तो हो ही रहा है, ठीक है, और नेपाल से हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, और यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये वाला पूरा ये भूटान से भी टच होता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, चाइना वहाँ पे नहीं है वेस्ट बंगाल की कंडीशन में, ठीक है। ये इसके तीन ऐसे राज्य हैं। चलिए इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये फैक्ट है, बाकी इस पे फिजिकल की बात करेंगे तो इस पे अभी बताएंगे कि कैसे इसके भारत का जो उद्भव हुआ वो एक क्रम है, उसको एक नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मैं फैक्ट जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। फैक्ट है तो आप बार बार इसको देखने से ही याद होता है, और आप नोट करके याद करेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, मैं भी कराऊंगा बीच में आके, ठीक है। पहले टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं उससे क्वेश्चन कराऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है, और कुछ नए क्वेश्चन भी बनाऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें एक बोलते हैं जीरो लाइन, शून्य रेखा। शून्य रेखा क्या है? शून्य रेखा जो है वो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये त्रिपुरा है, इसको जो बोलते हैं ना, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं 0 डिग्री, शून्य रेखा, ठीक है। याद रखिएगा शून्य रेखा कहाँ पे है। वहीं आप डूरंड रेखा किसको कहते हैं? तो डूरंड रेखा जो ये अफगानिस्तान ये वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं, सिर्फ यही बचा हुआ है, जिसको जो अब क्या हो गया वो पाकिस्तान से वो हो गया है, ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ था आज़ादी से पहले उसको बोलते हैं डूरंड रेखा, ठीक है। अब वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ से हमारा एक और रेखा खींची जा चुकी है जिसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। ये जो रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। मतलब कि अब वो रहा नहीं है, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान वाला हिस्सा थोड़ा सा टच करेगा, बाकी वो पीओके में पाकिस्तान से मिल गया है उसकी रेखा। बाकी जो रेड क्लिफ है वो हमारी पाकिस्तान की ये जो रेखा है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, और चाइना से जो है मिली हुई उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये वाला जो, इसको बोलते हैं मैक मोहन, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक मोहन। तो बेसिक्स आप याद रखिएगा कि किसको रेड क्लिफ बोलते हैं, किसको मैक मोहन बोलते हैं, ठीक है। डूरंड थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी वो अब चला गया, हमारे में नहीं है। ये इसका कुछ इसकी रेखाएं हो गई, कुछ इसके जो बॉर्डर शेयर होते हैं उस पर बात कर ली, ठीक है। वहीं जो ये हमारा श्रीलंका है ये किससे अलग होता है, ये जो सारी बॉर्डर की बात हो रही थी ये भी हमारा देख ले कि यहाँ पे क्या आता है। तो ये हमारा जो होता है ये पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये इसको
अलग करता है, पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट, ये है, ये इसको अलग करता है। ठीक है, तो ये इसके जो बांग्लादेश से कौन सा टच है, ये इसको त्रिपुरा वाला पार्ट, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, और इसको मैकमोहन बोलते हैं। तो ये अलग अलग इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कितनी जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, भारत का कितना हिस्सा है वो जो चाइना इलीगली, चाइना देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे भी कुछ कहता रहता है कि ये भी, यहाँ पे भी ये मेरा है। ठीक है, तो ये कहता है, ये टोटल जो एरिया की बात करें तो एक मोटा मोटा की याद रखिए कि 42,735 42,735 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और पाकिस्तान की बात करें तो ये भी कम नहीं है, ये भी पीछे पीछे ही है। ठीक है, ये वाला पीओके वाला हिस्सा, ये कितना है इसका 78, तो लगभग 78,000 के आसपास किलोमीटर। एक मोटा मोटा इन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है, तो वो आप बेसिक सा जानते रहिए कि किसने कितना। ठीक है, चलिए इसकी, अब मैंने थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर ली, तो थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर की बात कर लें कि कैसे भारत जो हमारा है वो, ये जो भारत दिखता है वो कहाँ पे था एक्चुअल में पहले, और वो आगे उसका जो इतिहास रहा वो कैसे उसका बनता गया, उसका स्ट्रक्चर कैसे बदलता गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें। एक ओवरऑल मैं भारत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा भारत दिखता है वो पहले कैसा था, और वो आज की दृष्टि में कैसा दिखता है, आज के दृष्टिकोण में कैसा दिख रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल की बात अलग है, एक फिजिकल ज्योग्राफी की बात अलग है कि भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे उसमें बदलाव आए, उस पर बात करते हैं। देखिए इसमें ये जो हमारा है, सबसे पहले पता है कि जो अब इसमें देखेंगे, एक मैं बता दे रहा हूँ पहले बीच में कि जो टेट या यूपी टेट जो इसमें जो इसका सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, बस इतनी बात की गई है कि भारत, विश्व में भारत का स्थान और उसकी भौगोलिक, राजनीतिक और जलवायु, वनस्पति और इन सब के बारे में बस बताइए। तो वो सिर्फ 2 लाइन में दे दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको पूरा ओवरऑल भारत पढ़ना पड़ेगा कि भारत की क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे फेमस हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक, आपको एक एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पे कराऊंगा। स्टार्टिंग में अभी करता हूँ कि जो भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास क्या है, भूवैज्ञानिक इतिहास क्या है। ठीक है, देखिए भूगर्भीय रूप से भारत विभिन्न युगों से संबंधित विभिन्न चरित्र की चट्टान के एक विशाल संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये वाला देखिए, हमें थोड़ा सा बहुत आप जानते होंगे, तो ये जो भारत, जो पूरा वर्ल्ड का जो है, जितने कॉन्टिनेंट थे वो क्या थे कि 2 भाग में थे, वो भी मर्ज हुए, मर्ज ही थे। एक जिसको ऊपर वाला उत्तरी भाग था उसको बोलते हैं लॉरेंसिया, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो बाकी जो एरिया था उसको बोलते हैं तेथिस सी। ठीक है, तो ये इसका तेथिस सी, अभी देखिए इक्वेटर यहाँ कहीं है और भारत अभी यहाँ है, और जब ये भारत शिफ्ट कहीं करेगा तो इक्वेटर से भी 23.5 डिग्री ऊपर कहीं शिफ्ट जाके करेगा। तो इसकी अभी यात्रा बहुत लंबी है और ये चलता रहेगा। ये जो एक क्वेश्चन जो बेसिक सा बनाता है वो कहता है कि भारत जो है वो किसका पार्ट है, प्राचीन जो खंड है उसमें किसका पार्ट है, तो लॉरेंसिया का नहीं है, वो किसका है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटा आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो अफ्रीका है, ये तो ज़्यादा कुछ इसमें बदला नहीं है। ये वाला दक्षिणी अमेरिका है, दिख रहा है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला इंडिया है, और ये वाला हिस्सा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये मोटा मोटा अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ, और बाकी ये जो जितने भी नॉर्थ के ऊपर के जो कंट्री हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, रशिया, यूरोप हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो रशिया, ये वाला जो रूस, चाइना, ये जितने भी भाग हैं ये सारे यहाँ कहीं होंगे, उनमें भी अलग अलग होगा। फिर अभी ये इकट्ठा है। देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा, पूर्व कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ,
ये जो टाइम है, ये इतना टाइम है, इस टाइम पे क्या था, इंडिया पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, मैंने बता दिया वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि 570 मिलियन से लेकर 48, इसके बीच में 4800 के बीच में इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि यहीं से ये अपनी जो यात्रा है वो इधर उत्तर पूर्व की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा से यहीं से ये मूव करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ इसमें देखिए ये इसके कुछ खंड है, जो इसके बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक, और इसमें ये तृतीयक समय, और इसमें मैं आगे बात करूंगा। बस ये यहाँ पे सिर्फ मैंने रख दिया है कि ये जो युग चला है उनका क्या है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो इंडिया है वो यहाँ पे था, ये वाला जो है, ये वाले टाइम की बात हो रही है। इसके बाद अब ये जाहिर बात है क्रम होगा और इसमें कई घटनाएं घटेंगी। और स्टार्टिंग में जो भारत था वो करीब ऐसा, अगर उसको बनाया जाए, जैसे ये मान लीजिए कि ये ओवरऑल भारत है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ही था ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, और ये पार्ट भी क्या है कि तीन भूखंडों से मिलके बना हुआ है ये भी। ठीक है, ये भी जो है वो 3 पार्टों से मिलके बना हुआ है। क्या हुआ कि जब ये कैम्ब्रियम टाइम, प्री कैम्ब्रियम एरा के टाइम पे ही क्या हुआ कि ये यहाँ पे 3 भूखंड जो अभी के आज के टाइम पे जो है हमारे नर्मदा, सोन, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, ये दरअसल अलग अलग भूखंड थे। ठीक है, वो सारे जो अलग अलग ये जो पार्ट है, देखिए ये नर्मदा, ये सोन और ये गोदावरी, ये तीनों पार्ट आपस में मिले, इसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। ठीक है, ये एक टर्म है। जब ये आपस में मिले, अब चूंकि दो भूखंड, जब दो कॉन्टिनेंट मिलते हैं, जो भूभाग मिलते हैं, तो उसमें चूंकि दोनों क्या होता है, एंटीसेटिक होता है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि दोनों हल्के होते हैं। अब इसमें से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें से बस ये टक्कर होगी, तो एक यहीं पे एक क्या बनेगा, जियो सिंक्लाइन हो रही है, तो यहीं पे दोनों जब भूभाग टक्कर हो रहा है तो कोई एक भाग इसी में हल्का सा एक ऐसे ऐसे बन जाएगा हल्का सा, जबकि नीचे कोई नहीं जा रहा है, एक हल्का सा ऐसा हो गया। और ये वाला हिस्सा क्या हुआ कि यहीं पे मलबा, इन दोनों का जो लैंड है, इनके जो छोटी छोटी नदियां रही होंगी, क्योंकि बारिश तो, रेन तो तब भी हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वहीं पे इकट्ठा होने लगे। और पुनः जब क्या हुआ कि लगभग 150, मैं एक कहानी से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 150 मिलियन ईयर एगो, इस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो तीनों भाग थे वो मर्ज हुए और इसके बीच में घाटियां बनी हुई थी। ठीक है, और यहीं पे मलबा इकट्ठा होता है, और फिर इसके बाद इनमें फिर से दबाव जब होता है तो यहीं पे एक अलग अलग क्या बन जाता है, अलग अलग जो विंध्यन, सतपुड़ा, ये जो इसकी जो है, इसकी जो माउंटेन है, ये इसका अस्तित्व आता है। अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ये जो माउंटेन बने हैं वो इन्हीं के ही परिणाम है, जो इनके जो मलबे थे। और साथ ही साथ फिर इसमें क्या बनता है कि एक बार फिर से जब होता है तो वहीं पे क्या बन जाती है, वो वैली बन जाती है। इसमें पुराने में दिखाता हूँ, फिजिकल तो मेरे पास इसमें नहीं है। तो यहीं पे देखिए, यहीं पे एक नर्मदा वैली है। ठीक है, यहीं पे गोदावरी है। तो ये आप जब नदियाँ पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो ये यहीं पे हो जाती है। और उसी वैली से ये क्या है कि आज की नदियाँ, ये जो नर्मदा, गोदावरी ये है, बहती हैं। ठीक है, उन्हीं घाटियों से होकर बहती हैं, रिफ्ट घाटियों से। क्लियर? एक बेसिक सा मैं कहानी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब बेसिक सा जानिए कि कैसे इनकी एक जो भारत है वो 3 पार्ट में, जो जो दक्कन प्लेटू है वो 3 पार्ट में था, वो 3 पार्ट मिल के एक दक्कन का पठार बना। साथ ही साथ फिर आगे जाके जब हिमालय कैसे बनता है इस पर भी देखते हैं। तो 150 साल के पहले की घटना हो गई। वहीं जो ये देखिए, ये मेडागास्कर इसके साथ ही चला आ रहा था। तो ये लगभग 15 मिलियन एगो, इससे 15 मिलियन एगो, मतलब 15 मिलियन समय पूर्व क्या हुआ कि ये जो मेडागास्कर का पार्ट है, जो इसमें टच इसी में मिला हुआ था, ये क्या हुआ कि अलग हो गया और भारत अपनी इधर की तरफ की यात्रा शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, ये जो घटनाएं घटी थी, जो तीनों भाग मिलकर जो बना हुआ था, वो यहीं कहीं पे ही बन गया था। ठीक है, और यहीं पे ये देखिए, ये अपना ये जो ऐसा स्ट्रक्चर आज भी दिखता है हमारा भारत का। नीचे का जो दक्कन वाला पठार की बात करें तो ये ऐसा ही दिखता है।
ये देखिए ये ऐसा ही कुछ है, तो यहीं पे इसका फॉर्मेशन हो चुका था, जो तीनों मिलके और एक भूखंड पूरा एक भूभाग बना चुके थे। ठीक है, बस इसका बेसिक से बहुत ज्यादा इसमें मत रखिए। देखिए ये वैसा तो मैप नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का जो भारत है उसी में इन्होंने बनाया हुआ है। यहीं पे ये देखिए अरावली, ये सिंहभूमि और ये धारवाड़, ये तीनों भूभाग हैं, और ये तीनों जो मर्ज हुए वही कहानी है, बस बेसिक आप जानते रहिए। और यहीं पे देखिए ये नर्मदा वैली, यहीं पे गोदावरी, और ये सारी सोन यहीं पे, बस ये वाली इधर देखिए यहाँ पे जब आएगी भूभाग पे तो उसको बोलते हैं सोन। ठीक है, और जियो सिंक्लाइन क्या होता है ये हल्का से बेसिक बता दिया हूँ। देखिए अब थोड़ी सी इसकी जर्नी की और बात कर लें तो ये वहीं से देखिए हल्का से जाते जाते, जैसे जर्नी ऑफ इंडियन प्लेट, तो क्या हुआ कि रिफ्ट वैली पड़ी, दरार पड़ा, मैंने बताया कि रिफ्ट, उसके बाद वो तीनों मर्ज हो जाते हैं और एक दक्षिणी जो दक्कन प्लेट पूरे दक्षिण भारत का पठार ये बना देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो यहीं पे क्या है कि वेस्टर्न घाट, इन्हीं के इसी के टाइम पे क्या हुआ कि वेस्टर्न घाट जो है, एक बस आप याद रखिएगा, यही इसी में मैं दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए देखिए हिस्सा जो है ये क्या है, पश्चिमी घाट है, जो आज का जो एक माउंटेन के रूप में दिखता है। तो यहीं जब ये यात्रा ही कर रहा था तो ये वाला क्या हुआ कि ये हिस्सा यहीं पे टूट गया। ठीक है, ये हिस्सा यहीं टूट गया और ये पूरा ये टूट के समुद्र में मर्ज नहीं हुआ, ये यहीं पे हल्का सा ऐसे हो गया, जैसे ये वाला इसका भारत वाला ये वाला हिस्सा है, और ये यहीं से हल्का सा ऐसे झुक गया इधर। ठीक है, और आगे जाके जब फिर उस पर ये जब ये अपनी जर्नी कर ही रहा था तो उस पर हल्का सा फिर जब ये दबाव पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, वो आज जो हमारा जो पश्चिमी घाट है कि माउंटेन के रूप दिखाई देने लगता है, हालांकि वो ट्रू माउंटेन नहीं है। ठीक है, ये जो जो जैसे जो हमारा आगे के जो ये हिमालय बना हुआ है, ऐसा कुछ इसके साथ नहीं हुआ है, बस ये भूभाग इसका जो टूट गया था वो पूरी तरह से उसमें बस लटका हुआ था, पूरी तरह से समुद्र में नहीं चला गया था। ठीक है, और वही जब हल्का फिर दबाव पड़ा तो वही वो पश्चिमी घाट बन गया। क्लियर है, तो ये आप इसमें जानते रहिए। देखिए ये जब यात्रा यहीं से कर ही रहा था तो बीच में एक क्या हुआ कि एक रीयूनियन आइलैंड पड़ा, बस एक कहानी सी आप सुनते चलिए। रीयूनियन आइलैंड था, वहीं पे क्या हुआ कि वहां पे आइलैंड था तो वहां पे हॉट स्पॉट थे, मतलब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था। ठीक है, अब ये चूंकि तुरंत तो निकल नहीं गया, टाइम इसमें लगता है कि अब क्या हुआ कि जो नीचे आइलैंड है और ऊपर से ये प्लेट, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये कौन सी है, ये ओशनिक प्लेट पे है, और ओशनिक जो समुद्र की जो प्लेट होती है और जो ये भूभाग वाली प्लेट होती है उससे क्या होता है वो भारी होती है। ठीक है, अब भारी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे ही रहेगा, उसी पे छोटे छोटे आइलैंड है, मतलब वो समुद्र के प्लेट से ही जुड़े हुए हैं। अब जो भूभाग आया तो जाहिर बात है ये एंडीसेटिक है, जो हमारा जो ये इंडिया है या जो भी ऐसे कॉन्टिनेंट होते हैं तो ये क्या हल्के होते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर ही इसके जो आइलैंड था जो छोटे ये रियूनियन इसके ऊपर से ये निकल गया, तो क्या हुआ कि इसमें भी कई मिलियन लगे होंगे। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी था ये क्या हुआ कि इसके सतह पे पूरा फैल गया, जिसको देखते होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है भारत का जो दक्कन में नीचे वाला वो ब्लैक सॉइल रेगुलर सॉइल पाई जाती है, तो वो जो यही ज्वालामुखी ये जो मिट्टी है यही जो परत दर परत यहाँ पे बैठ जाती है, यही एक निर्माण कर देती है दक्कन का पठार। और जो उसकी जो खासियत है इसकी मिट्टी की वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल। तो देख रहे हैं भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, इसके जो भूभाग है कैसे बन रहा है, कैसे कई पार्ट मिलके कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसका जो पश्चिमी घाट है उसका कैसे विकास हुआ। अभी हिमालय की तो अभी बात अलग होगी, अभी तो इसका मैं नीचे वाला जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ एक एक। तो ये इसका बेसिक सा हो गया, आप याद रखिएगा। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ कहीं क्वेश्चन तो ऐसे ये वाले पार्ट से तो नहीं बनाएगा, बट आपको ओवरऑल भारत की जो जैसे अभी जब बात होगी कि ब्लैक सॉइल क्या है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल बनने का रीजन क्या है। ठीक है, अभी जब जलोढ़ मिट्टी की बात होगी, एलुवियल सॉइल की बात होगी जो गंगा के मैदान में है, उसके बनने का मतलब क्या होगा, तब आप समझेंगे कि यहाँ पे ये वाली मिट्टी है तो यहाँ पे ये वाली वनस्पति ही आएगी। ठीक है,
और साथ ही साथ लेटराइट सॉइल क्या होती है, वो सारी जब मृदा में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो कम से कम ये एक विकास से ही आपको एक कहानी के रूप में जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा चीजें, कि ब्लैक सॉइल जैसे बात करूंगा आप समझ जाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है वो, ठीक है, कहाँ पे उसका, वहाँ पे कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। जायज बात है कि उसी के वहीं पे उसके हिसाब से जो फसलें होंगी वही वहाँ पे मिलेगा। क्या ये वाला महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा वहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। एक और होगा नहीं, देखिए इसमें जो इसकी एक एक जो बातें हैं, फिजिकल जो ज्योग्राफी है भारत की, जो स्ट्रक्चर है वो इसमें, अभी देखिए हिमालय वाला भी थोड़ा सा उसकी एक और कहानी है, तो उसको बताते टाइम मैं उसमें कई चीज़ें और भी ऐड करूंगा, और साथ ही साथ उसमें ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन वो वहाँ पे बनाता है, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय क्या हो गया, मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, जैसे ट्रांस हिमालय क्या हो गया, ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या हो गया, बृहत हिमालय क्या है, इसके बाद उसमें मिडिल वाला, मध्य वाला जो क्या बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं, सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो वो एक एक चीज़ों का वो कैसे, एक एक चीज, एक एक माउंटेन कैसे बने, एक एक रेंज जो है वो कैसे बनी, ठीक है। वो सारी चर्चा एक और वीडियो में करूंगा नेक्स्ट में, और साथ ही साथ इस पर और भी क्वेश्चन भी बनाऊंगा कि कैसे यूपी टेट इसमें एग्जाम में आए हुए हैं, जो सी टेट हमारा होता है उसमें कहाँ पे क्वेश्चन बनाता है, यूपी टेट में कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। तो आपको, आप ओवरऑल भी आपके पास जो जो भी गाइड होगी, जो भी किताबें होंगी, जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये सारी क्वेश्चन कहीं न कहीं से आपको अब एक आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे एक और वीडियो में आप आते हैं फिर से। थैंक यू।